लॉर्ड, आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आज का आने वाला वचन खुदा हमारे हर एक के मनों से बात करे प्रभु। जितने लोग पिता परमेश्वर आज इस मीटिंग को खुदा ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा प्रभु, फेसबुक के द्वारा परमेश्वर, जितने भी लोग देखेंगे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के मनों से तू आज बात कर मेरे प्रभु। ऐसी हम प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद है पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए प्रभु। तेरे दास प्रॉफेट अमित सिद्धि जी को हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में तू उन्हें चला प्रभु। ऐसी हम प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु सारी बातों के लिए। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आदर महिमा सम्मान आपका देते प्रभु। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में कहते हैं और हम सब मिलकर कहेंगे आमेन आमेन आमेन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की हालेलुया। हमारे बीच में हमारे पास्टर साहब हैं प्रॉफेट अमित सिद्धि जी जो हमें वचनों की सेवकाई में चलाएंगे हालेलुया। मैं चाहूँगा हम सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आनंदित है? यस, कम 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 कम। एक 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 हाथ लेकर आए किसी का। अच्छा, दो हाथ लेकर आए, दो हाथ लेकर आए। जोर से खुदावंत के लिए ताली बजाएं, जोर से जोर से जोर से जोर से, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ये जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ये मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर वो जीवितों का जीवित परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। आज जो तुम सोए हुए ना, आज वो उठ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। जो आत्मा में सोए हुए रहते ना पूरे 6 दिन, आज के दिन वो जगने वाले सब लोग। हालेलुया। जो कि रेजरेक्शन डे पास में ही है। हालेलुया। रेजरेक्शन के पहले परमेश्वर आज कुछ तो भी करने को है, आज कुछ तो करने को है। ओ हम लोग रेजरेक्शन डे की वेट नहीं करेंगे, वो पुनरुत्थान के दिन की वेट नहीं करेंगे, लेकिन उसका पहले परमेश्वर एक बड़े बड़े काम को आज मुर्दे लाजर को जिंदाने वाला है। हालेलुया। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अगर आबुआ ऐसा रहेगा तो फिर खलीफा कैसे रहेंगे? वो कैसे सोएंगे? हालेलुया। आइए सभी लोग अपने स्वर्ग के स्थान पर बैठ जाएंगे। बाबा रोइबाना मासे खेरे वो शेखेरे बाबा शाना ना मामा बाबा ओरा वा शेखेरे बेबे डोलीना बाबा। कम ऑन, गेट कनेक्टेड टू गॉड। खुदा के साथ कनेक्ट हो जाओ, मतलब आत्मा में प्रभु आपसे बात करेगा आज। ओ नमस्ते Shayna Nama Serere Riantana Nama Serala Nama Sheke Holy Namasha Shuna Shanga Shuna Rihari. Come on, everyone, sing. Yeshu naam mein balai, Yeshu naam mein rihari. Tu bade, main घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आज कितने लोग बोलने के लिए तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Come on everybody, तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े तू बड़े तू बड़े
Come on, everyone, keep high. मैं गठू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Oh mighty God, खुदा बाप, मैं घटू, मेरे लोग घटे और केवल एक ही नाम ऊंचा हो, वो है प्रभु यीशु मसीह का। क्यों you deserve, तू डिजर्व करता है प्रभु। You honor राबा शादी राला, तू ऑनर के योग्य खुदा बाप, तू आदर के योग्य, तू महिमा के योग्य। क्योंकि आज बहुत सारे बंधन यहाँ से टूटने जा रहे हैं, आज बहुत सारे चंगाई यहाँ पे मिलने जा रही है, आज बहुत सारे बीमार लोग आज रोज खड़े रहने वाले हैं यीशु के नाम से। और बाबा शखारी बाबा, आज कुछ अलौकिक होने को इस जगह पे। यीशु नाम में भलाई, यीशु नाम में रिहाई। Come on, church. यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में भलाई। तू बड़े सर्व से मैं घटू, सर्व से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, तू बड़े। Yes, yes, church, sing. तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। One more time. तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े, yes, तू बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। I can see the mighty presence of God in this place. I can see the Holy Spirit is touching each and every heart. मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कुछ। Thank you, Master. Thank you, Master. तुझको तेरा प्यार से ऊंचा है। Yes, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful presence. We love you, Jesus. We love you, Yeshua. Ramasiantana, Lekra, Tuna, Sofoma. Oh, we love you, Yeshua.
Love you, Jesus. प्रभा, मैंने तो तेरे को रात में आज तेरे लोगों से बात करे, यहाँ से कोई खाली हाथ ना जाए प्रभु, तेरे वचनों के सामर्थ्य को अभिषेक को ले जाए, हम घटते जाए और तू बढ़ते जाए, तेरा बढ़िया अद्भुत काम इस जगह पर होने दे। यीशु खुदा आपके नाम से हम प्रार्थना करते, खुदा आप इस दुआ को, इस प्रार्थना को आप सुनो और कबूल करो, और कलीसिया सब मिल के कहें आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। कितने लोग प्रभु की उपस्थिति को फील करते हैं? I see His glory. Wow. Shena mama. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कितने लोग तैयार है प्रभु के वचन के लिए? जो लोग आए हैं वो ब्लेस्ड होंगे, जो नहीं आए उन्हें गवा दिया इसका वर्ड। हमें लास्ट वीक में मैंने एक चीज पर प्रचार की थी, एक टॉपिक पर प्रचार किया था कि 38 साल का रोगी, मैं लास्ट फ्राइडे में मैंने वो प्रचार किया था अभी उस कलीसिया में वडगांव श्री के 38 साल के रोगी के बारे में बात कर रहा था। मैं पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, अगर कितने लोग ने यूट्यूब पर जाके वो देखा है तो आपको पूरा स्टोरी समझ में आएगा, अगर आज सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत सारी बात बताई थी कि बेतसदा क्या होता है, बेतसदा का मतलब क्या होता है, बेतसदा के अंदर एक कुंड था, फूल था, बहुत सारी चीजें मैंने बताई गई थी कि एक फेस्टिवल, एक पर्व होता था, एक 3-4 प्रकार के पर्व होते थे। पासओवर, वलंडन सन बोलते हैं जिसको हम, फीस्ट ऑफ टैबरनाकल के बारे में बताया, पेंटिकॉस्ट का देखिए, कुछ 3-4 पर्व के समय में ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि कौन सा पर्व था, लेकिन कुछ 4-5 फेस्टिवल थे, उसमें से एक फेस्टिवल था, वो पर्व था, और उसी समय में प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहा था उस जगह से, और एक प्लान था परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, उस जगह पर जाके कुछ बड़े अद्भुत कामों को करना था उसको। उस जगह का नाम बेतसदा था। बेतसदा में एक कुंड था, एक पूल था। यीशु मसीह उस जगह पर जानबूझ कर गए था, बिकॉज उसका हम देखते हैं यशायाह किताब उसका 47 उसका 1 से 12 में आप पढ़ सकते हो, जो भविष्यवाणी यशायाह की किताब में हुई थी वो ही भविष्यवाणी यीशु मसीह बेतसदा में कर रहा है। ओके, तो मैं ज्यादा पिछले इसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो 2 घंटा वापस इसमें चला जाएगा। तो विल स्टार्ट आवर सर्मन। तो मैं कहाँ से खत्म किया था कि इजराइल लोग 38 साल तक भटके हुए थे विल्डरनेस में। 40 साल थे लेकिन 38 साल तक उन लोग पहुंच गए थे, 38 इयर्स तक उधर तक पहुंच गए थे विल्डरनेस में। और परमेश्वर ने इस जगह पर 38 इयर्स का जो कुष्ठ रोगी था, यस, जो 38 साल से पड़ा हुआ था, उसको ना उठने आ रहा था, चलने आ रहा था, ना बैठने आ रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था वो उसके जीवन में, उसके लाइफ में, है ना। मैंने बताया कि लास्ट फ्राइडे मैंने बताया था बुद्ध प्रचार में कि वो कुंड, वो पुल क्या दर्शाता है, वो कुंड किस लिए था, पुल किस लिए था, है ना। जो लोग अच्छे थे वो लोग जाके डुबकी मार रहे थे और उधर चंगाई को पा रहे थे उस कुंड में, पुल में। तुमको पता है क्या, कलीसिया भी एक पुल की तरह है, कुंड की तरह है। हालेलुया। इस जगह पर लोग बहुत सारे आते, छुटकारा को पाते, आजादी पाते, नजात पाते, बड़े बड़े बंधन टूटते हैं। तो मुझे आपको बताने दो, चर्च में आना, कलीसिया में आना इसलिए इतना जरूरी है ताकि ये कुंड है, ये पुल है, जहाँ भी
जिस जगह पर भी आप कलीसिया में, चर्च में जाते हो, एनॉइंटेड अभिषिक्त कलीसिया में जाते, ऐसे कलीसिया में जाते कि जहाँ पे परमेश्वर का मस्सा, परमेश्वर का अभिषेक काम करता है, उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति हो। तो ऐसे कलीसिया में जब आप जाते हो तो परमेश्वर आपका जीवन, आपका लाइफ के सेट नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर आपको नेचुरल से सुपर नेचुरल में लेके जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये कलीसिया, ये कुल इसलिए दिया है ताकि आप जाके आपके जिंदगी के लाइफ के चेंजेस को देख सके। और परमेश्वर इसलिए परमेश्वर आपको कलीसिया में लेके आता है कि अगर आप बीमार होंगे तो बड़े भलाई चंगाई को पाएंगे। हालेलुया। ये जगह परमेश्वर ने इसलिए रखी है ताकि इधर आके आप आपके छुटकारा को पाए। यो छुटकारा किसी बात का भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। आप प्रभु के वचनों से भर सकते हो, अभिषेक में भर सकते हो, खुदा के मस्सा में भर सकते हो, बड़े बड़े प्रकाशन से आपको मिल सकते हैं। चर्च ये कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ प्रभु के लोग इकट्ठा मिलते हैं, जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते, मौजूद होते, उधर चर्च बोला जाता है, उसको चर्च कहला जाता है। उधर खुद यीशु मसीह अपने स्वर्ग को छोड़ के हमारे बीच में विराजमान होता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने मूसा से भी बड़े अद्भुत काम किए। हालेलुया। यीशु मसीह ने मूसा से भी बड़े अद्भुत काम किए। जब मूसा गया, मूसा जाने के बाद में परमेश्वर ने किसको खड़ा किया? यहोशू खड़ा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को क्यों खड़ा किया था? क्योंकि पुराने नियम में मूसा के बाद में दूसरा अगुआ कोई नहीं था, और दूसरा लीडर कोई नहीं था। इसलिए मूसा के बाद में परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया, और पुराने नियम में यहोशू था, नए नियम में और प्रभु यीशु मसीह को यहोशू कहा गया है। इसलिए ताकि पुराना व्यवस्था में यहोशू था और नए नियम का यहोशू प्रभु यीशु मसीह है। नए नियम का यहोशू कौन है? यीशु मसीह। पुराना यहोशू, उसने बस गुलामगिरी से उनको निकाला था, तो आधे रास्ते तक थे, उनको कनान में पहुंचा। नए नियम का यहोशू प्रभु यीशु मसीह, उसने आजादी भी दी, छुटकारा भी दिया, चंगाई भी दी, और सबसे इंपॉर्टेंट वो जीवन दिलाता है। पुराना यहोशू जीवन नहीं दे सकता था, लेकिन नया यहोशू प्रभु यीशु मसीह वो जीवन देता है। हालेलुया। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक नया लीडर आया है आपके लिए, यीशु, जो आपको हर एक पापों से बचाएगा, हर एक पापों से छुड़ाएगा। आपका उद्धार का कारण बस यीशु मसीह है। किसी भेड़ और बकरियों के नाम में उद्धार और चंगाई नहीं है, बस एक ही नाम में चंगाई है, एक ही नाम में उद्धार है, वो है नए नियम का यहोशू प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। नया नियम का प्रभु यीशु कौन है पता है? वो यहोशू है, वो छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला। और मुझे आपको बताने दो, अगर नए नियम के यहोशू के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे ना, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आपका लाइफ चेंज। पुराने नियम के यहोशू के साथ में जितने भी लोग कनेक्टेड थे, सारे के सारे कनान में पहुंच गए। अगर नए नियम के प्रभु यीशु मसीह के साथ में अगर आप कनेक्ट हो जाओगे ना, आपका लाइफ, दिशा, दशा, इतिहास पूरा बदल जाएगा यीशु के नाम से। क्या कहा मैंने? पूरा बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की
बोलो यीशु मसीह की। यस, यहाँ ध्यान देना। यस, जब यीशु ने उसे देखा, वो पड़ा हुआ था, वो लंगड़ा, वो कुष्ठ रोगी। देखो, उसको एक स्पेसिफिक बीमारी नहीं थी। बाइबल में उसको स्पेसिफिक बीमारी नहीं बताया। अगर मैं यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय में अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो वो 38 साल का रोगी बताया गया है। लेकिन मैं जानता हूं, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं उस पर मनन कर रहा हूँ या अध्ययन कर रहा हूँ उस बात पर, उस टॉपिक पर, उस स्टोरी के ऊपर, कि जितना बताया गया है मेरे हिसाब से उसको कोई ऐसा एक रोग नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा है एक से अनेक रोग उसको थे, अधिक था उसको, एक ही बीमारी नहीं थी। 38 साल मजाक नहीं है। एक व्यक्ति एक ही जगह पर पड़े रहना। अरे 1 घंटा हम ठीक से एक चेयर पे बैठ नहीं पाते, चुलबुल चालू होता है 1 घंटा होने के बाद। हाँ, कोई बोलता चीटी है आती है, कोई बोलता मूंगी चीटी पाएगा, कोई बोलता कमरी दर्द होता है। इंसान की प्रॉब्लम क्या है पता है? बैठेंगे तो भी प्रॉब्लम, उठेंगे तो भी प्रॉब्लम, सोएंगे तो भी प्रॉब्लम, नींद में रहेंगे तो भी प्रॉब्लम, नींद से उठेंगे तो भी प्रॉब्लम, गाड़ी में जाएंगे तो भी प्रॉब्लम, ट्रेन में जाएंगे तो भी प्रॉब्लम, प्लेन में जाएंगे तो भी प्रॉब्लम। इंसान एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक ही सॉल्यूशन है, यीशु मसीह। एक ही सॉल्यूशन है, यीशु मसीह। हालेलुया। मैं ये बात बता रहा था, मैं कल उसको ज्योति को बता। हाँ, काम पे जाएंगे तो भी प्रॉब्लम, काम पे नहीं जाएंगे तो भी प्रॉब्लम, बिजनेस करेंगे तो भी प्रॉब्लम, बिजनेस नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन तो होते कहाँ फिट हम लोग? कुछ फिट होता तुम लोग इस पर। हम एक जगह पे फिट होना बहुत जरूरी है। कमान, एक जगह पर हमें फिट होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मुझे पता है कई कुछ लोग यहाँ पे ना देखना है मुझको कि आज कैसा प्रचार करने वाला। कुछ लोग यहाँ पे देखने आए कि इसकी मिनिस्ट्री बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। इधर कुछ लोग यहाँ देखने आए कि अरे हाँ, आज कोई नया बकरा मिल रहा है क्या मेरे को, आज फोन नंबर ले लो उससे, उसके चैट करो, उससे बात करो, उससे कांटेक्ट लो, कुछ बिजनेस की बातें करो यहाँ पे। हाँ, मेरे को पता है कलीसिया में अनेक प्रकार के लोग आते हैं। दिस इज माय एक्सपीरियंस, 29 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं देखता हूँ कलीसिया में लोग, कोई डब्बा लेके आता है कलीसिया में, कोई डब्बा देने को आता है किसी को है। लेकिन आज बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं। बहुत कम है यहाँ पे। कोई नवीन भेटता का शोधन, बहुत कम लोग हैं जो आज वचन के लिए आए। अगर सच में ये वचन को लेकर जाओगे ना, मेरे को मालूम है शब्द लगा रहेंगे किसी ना किसी को तो आज। हाँ, मैं तो कहूंगा मेरे लिए कलीसिया मत आओ। पास्टर कैसा प्रीच करने वाला उसके लिए मत आओ, लेकिन आना है ना इस कलीसिया में प्रभु से मिलने को, प्रभु से मिलना। बदलने वाला मैं नहीं है, बदलने वाला जीसस। ओनली पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपको बदलेगा, लाइफ चेंज करके रख देगा। जियो वाले बोलते थे इसको लगा डाला तो लाइफ कुछ नहीं हुआ। हाँ, जिंगा लाला क्या है ना। हाँ, एक ही व्यक्ति लाइफ को बदल सकता है, अपने जिंदगी को बदल सकता है। His name is यीशुआ, यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु ने देखा और वो उसे पता था, क्योंकि यीशु सब जानने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने देखा 38 साल का व्यक्ति वहां पे पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। अगर प्रभु उसकी परिस्थितियों को जान सकता है, पहचान सकता है, तो क्या परमेश्वर आपके प्रॉब्लम्स को, समस्या को जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता?
He knows आपकी समस्या क्या है, उसको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। तुमको स्कूल में जाते वक्त डब्बे को क्या चाहिए खुदा को मालूम है। हाँ, घर पे आने के बाद में क्या खिलाना है मेरे बच्चों को वो भी पता है। सारी चीजें प्लान थी। हालेलुया, सारी चीजें प्लान थी, क्योंकि भविष्यवाणी ऑलरेडी एस्टर किताब में हुई थी। आज प्रभु आपकी अवस्था को जानता है, परमेश्वर आपकी सिचुएशन को जानता है। मत्ती 6:33 कहता है, अगर तू उसके राज्य और धार्मिकता को खोजेगा ना, संसार की चीजें तेरे पीछे आएगी, तेरे पास आएगी। हालेलुया, संसार की पीछे आपके पीछे दौड़ेगी। ये आपका हिस्सा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे मैं सब कुछ जानता हूँ। बोलो बाजू वालों को, प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में सब जानता है। कशाला विनाकारण टेन्शन घेत बसते, कशाला विनाकारण रडत बसते, कशाला रडतो विनाकारण। ज्याच्या जीवनामध्ये येशू येतो तर मोकळीकता घेऊन येतो, सुटका घेऊन येतो येशू। हालेलुया, क्योंकि जितनों ने भी यीशु के पास देखा ना वो सारे चमकने लगे। अब्राहम ने यीशु के पास देखा वो चमकने लगा, मूसा ने यीशु के पास परमेश्वर के पास देखा चमकने लगा, यहोशू ने परमेश्वर के पास देखा चमकने लगा, पतरस ने परमेश्वर के पास यीशु के पास देखा चमकने लग गया, पौल ने परमेश्वर के पास देखा वो चमकने लगा, तीमुथियुस ने देखने लगा परमेश्वर के पास वो भी चमकने लगा। जितने भी दास दासियां सेवक हो गए सारे लोग यीशु के नाम से, परमेश्वर खुदा के नाम से चमकने लगे। अगर वो चमकने लगे तो क्या तुमने चमकोगे? हेलो, मुझे मालूम है आज आप सब लोग इतने खूबसूरत लग रहे हो, इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो। बोलो बाजू वालों को, आप ब्यूटीफुल लग रहे हो। हाँ, ब्यूटीफुल लग रहे हो। मुझे पता है ज्यादा लाइट तुम लोग पे आ रही है ना, तुम चमक रहे है ना। ये तो संसार की लाइट है, लेकिन आपके ऊपर वो हेवनली लाइट आ चुकी है, आपके ऊपर हेवनली लाइट आ चुकी है। हालेलुया, वो हेवनली लाइट आपके ऊपर आ चुकी है, इसलिए आप इस कलीसिया में आज आए हो। हालेलुया, ज्यांच्यावर लाईट नाही आली ना ते अजून चर्चच्या बाहेरच आहे, पण ज्यांच्यावर लाईट आली हे दाखवले प्रभूने की बाबा हे निवडलेले पात्र आहे, हे परमेश्वर ने चुने हुए वेसल से, चुने हुए बर्तन है ये, क्योंकि ये बर्तन इस्तेमाल के प्रोसेस में है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उस 38 साल के रोगी को देखा, उसकी समस्याओं को देखा, उसकी प्रॉब्लम्स को देखा और वो डायरेक्टली उसके पास आया, डायरेक्टली उसके पास आया। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी हालात, मेरी परिस्थिति का परमेश्वर जानता भी क्या नहीं? प्रभु जानता है। प्रभु यीशु मसीह, अगर आपकी हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थिति अगर बदल नहीं रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो यीशु मसीह आपके परिस्थितियों को, हालातों को बदलने के लिए कभी किसी को नहीं भेजेगा। क्या काम है? कभी किसी को नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको कुछ तो भी करना है। आप पीछे बैठे थोड़ा सिगरेट रख रहा हूं, अभी तक नहीं जा रहा था। वो जो 38 साल से जो बड़ा तिकडे 38 साल का रोगी झोप इथं, हा झोपलाय 38 साल। झोपून जाऊ नको, मी उठशील, हा नाही तर बच्चे लोक सोले आहे, मोठं स्वप्न तर आमचं मागच्या आम्हाला बार कभी झोप 38 साल से बीमार में पड़ा हुआ है, 38 साल से वो खुद खड़े नहीं हो पा रहे, उठ नहीं पा रहा उसकी परिस्थिति में।
उसके सिचुएशन में उठ नहीं पा रहा है। वो कुंड था, वो पुल था एक जगह पर जहाँ पे बेतसैदा नाम की एक जगह, उधर एक कुंड था। बहुत सारे लोग जिसको चलने आ रहा है, जो चल पा रहा था, सारे लोग जाकर उस कुंड में डुबकी मार रहे, कोई जाके गिर रहा है उस पानी में। क्यों लोग उधर चंगाई पा रहे थे? क्यों लोग उधर हीलिंग को पा रहे थे? क्योंकि स्वर्गदूत आके उस पानी को हिलाते थे। देखो चर्च, एक रेवल्यूशन बता रहा हूं, मेरे पास ध्यान देना। पहले परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेगा उसके लिए। अगर आप बीमारी चंगाई पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, आजादी को पाना चाहते हो, पहले परमेश्वर आपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। हालेलुया। चलो ठीक है, अगर पहले स्वर्गदूतों को नहीं भेजेगा, परमेश्वर पहले उसके दास को भेजेगा, परमेश्वर उसके दासियों को भेजेगा, एपोस्टल्स को भेजेगा, प्रॉफिट को भेजेगा। हालेलुया। जितने भी उसके सेवा करने वाले ओ उसको भेजेगा। अगर उनसे भी नहीं हो गया तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा। अगर स्वर्गदूतों से भी अगर कुछ नहीं होगा, 38 साल से 38 ईयर से ये बेचारा यहाँ से उठ नहीं पा रहा था, वो खड़ा नहीं रह पा रहा था। मुझे आपको बता दे तो उसके पीछे से आके लोग चंगाई को पा रहे, ये बोल रहा है कि मैं कब चंगाई को पाऊंगा, कब मैं छुटकारा को पाऊंगा। अरे आपके जीवन में भी बहुत सारे, कभी कभी आप लोग भी सोचते हो मेरे से पीछे जाके ये सेवकाई कर रहा है, मेरे से पीछे भी जाके ये चंगाई को पा रहा है, मेरे से पीछे जाके ये कॉयर में खड़ा रह रहा है, ये मेरे से भी पीछे जाके सेवकाई में कलीसिया खोल के बैठा। आज बहुत सारे लोग ये सारी चीजें सोचते हैं। 38 साल का भी पहले हात झोप हेच विचार केला होता की मला कोणीतरी उचलेल आणि पाण्यात टाकेल। झोप झोप झोप। उसको भी है उम्मीद थी, कोई तो भी मुझे उठाएगा, पानी में डालेगा। चर्च टेल में, अगर इतने लोग भी आके अगर आपको कोई पानी में नहीं डाल रहा है, अगर आप चंगाई को नहीं पा रहे हो, हीलिंग को नहीं पा रहे हो, मुझे आपको बता देता हूं, यीशु मसीह खुद आपके लिए आ रहा है। यीशु मसीह खुद आपके लिए आ रहा है। हालेलुया। राजा आए, रानियां आए, नबियां भी आएंगे, दास दासियां भी आएंगे, सब लोग आएंगे, लेकिन आप कुछ जरा स्पेशल हो। बोलो बाजू वाले को, आप कुछ तो स्पेशल हो, आप कुछ तो स्पेशल है। प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। जब यीशु मसीह 38 साल के, काय हंसतोय, 38 साल के व्यक्ति के पास आया, सोया हुआ था, वो सोया हुआ था, देख रहा था, सो रहा है, देख रहा है। सबकी परिस्थिति बदल गई, मेरी क्यों नहीं बदल? जो नबियों से नहीं हुआ वो आज प्रभु यीशु से होने जा रहा है। जो राजा रानियों से नहीं हुआ वो यीशु से होने जा रहा है। बोलो यीशु मसीह काफी है, यीशु मसीह काफी है। अवस्था को जानता है वो। हालत बिगड़ी गई, बेकार हालत, बाल भी नहीं बना पा रहा है, इतने चूहे हो गए उसके सर में, हाई का खर्च हुआ, बाल इतने बड़े हुए, जटा झाले, 38 वर्षामध्ये जटा झाल्या, 6 महीना बाल मत बनाओ, जटा होता बघा। हाँ, मेरे साथ से तो आप लोग जानते हो, है ना? होता का नाही? केस नाही विंचरल्यावर हुआ भी होतील, जटा भी होतील। कितनी सारी बीमारियों में पड़ा हुआ है, किधर से पस निकल रहा है, किधर जख्म हुई है, वेदनाएं हो रही है शरीर में, नॉर्मल थोड़ा सा किधर कट गया तो भी ब्लीडिंग हो रहा था। 38 साल से जख्मी हालत में,
इसने बस वो 38 साल के व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उसने बस एक ही उम्मीद लगाए बैठा था, एक ही उम्मीद लगाए बैठा था कि कोई तो भी आकर मुझे पानी में डाले, कोई तो भी। इस दर सम्मान ढूंढ रहा था, वो देख रहा था, कोई तो भी एक आएगा, लेकिन कोई नहीं। अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में मुझे बहुत वेट करना पड़ रहा है, धन्यवाद दो परमेश्वर को। वेट एक बड़ी ग्रेट बातों को लेकर आता है, वेट एक बड़ी ग्रेट बातों को लेकर आ रहा है। अगर आपके जीवन में भी अगर कुछ चीजें देरी से चल रही है तो मैं कहूंगा चलने दो। हालेलुया। शादी नहीं हो रही, लेट हो रही है, होने दो, ग्रेट आ रहा है। चंगाई को पाना चाहते हो, चंगाई नहीं मिल रही इससे, ग्रेट होने जा रहा है। घर में बच्चे नहीं सुन रहे, सुधर नहीं रहे, प्रभु प्रोसेस में काम कर रहा है, करने दो उसको काम। प्रोसेस में है प्रभु यीशु मसीह, चलते आ रहा है, चलने तो दो बाबा, उसको उड़ के नहीं आएगा, चलने तो दो, आने दो एक टाइम। यहाँ से हड़प चलने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, प्रभु को टाइम तो काम करने के लिए चल रहा है, वो मार्ग में है, मार्ग में है। हाँ, झोपू नको रे बाळा, हाँ मार्ग में है, तुला उठवायचं मला, हाँ मार्ग में है, रास्ते में। आपके हालातों को बदलने के लिए वो रास्ते में बदलना चाहेगा आपको, आपके स्वभाव को, कैरेक्टर को, चरित्र को बदलना चाह रहा है परमेश्वर, और बदलेगा सर। क्यों 20 साल से 30 साल से वही चिड़चिड़, वही गुस्सा, वही फ्रस्ट्रेशंस, दिमाग में गुस्सा क्यों नहीं जा रहा है? अभी तक यीशु आए नहीं है रास्ते में। जिसका मार्ग खुला है प्रभु को धन्यवाद, जो जिसका नहीं खुला है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। प्रभु मार्ग में है। आप बोलते रहे कि मेरा पति क्यों नहीं बदल रहा है, इतनी प्रार्थना कर रही हूँ मैं, बदलेगा। हाँ, बेटा क्यों नहीं बदल रहा है, बदलेगा। वो समय वो घड़ी आएगी, वो समय वो घड़ी आएगी। हालेलुया। क्योंकि आपकी प्रार्थना वो समय को लेकर आएगी, आपकी प्रार्थना, आपकी दुआ वो घड़ी को लेकर आएगी। हालेलुया। आपकी प्रार्थना परमेश्वर को मजबूर करेगी काम करवाने के लिए। हालेलुया। प्रभु काम करने को गिव हिम टाइम, काम करने के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अवस्था को पहले से जानता है, क्योंकि यीशु आपके लिए स्वर्ग छोड़ के आपके लिए इस पृथ्वी पर उतर कर आया। आप ट्रबल में नहीं चाहिए, दुख और कष्ट में नहीं चाहिए, स्वर्ग छोड़ के आपके लिए आया। He came down. Hallelujah. स्वर्ग छोड़ के मनुष्य का पुत्र बन के इस दुनिया में आया। आप तकलीफों में ना रहे, आप समस्याओं में, दुखों में ना रहे, इसलिए ही केम, इसलिए वो आया। संसार के लोग जब आंसू पोंछते हैं ना, थोड़े टाइम तक रहता है, लेकिन जब प्रभु आंसू पोंछता है ना, आनंद काल तक के लिए वो आंसू को पोंछता है। और जब आंसू आएंगे भी ना, तो वो दुख के आंसू नहीं होते, वो आंसू आनंद के होते हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर का नाम है। हालेलुया। क्योंकि जीसस नोज योर नेम। प्रभु यीशु मसीह को आपका नाम अच्छे से पता है। 150 करोड़ जनता में से प्रभु यीशु मसीह ब्रदर मनोज का नाम जानता है, सिस्टर सारिका का नाम जानता है, श्रुति का नाम जानता है, नूतन का नाम जानता है, सिस्टर का नाम जानता है, सिमरन का नाम जानता है, सिस्टर सुजाता का नाम जानता है। 150 करोड़ जनता में से परमेश्वर सिस्टर चैतन्य का नाम जानता है। यस, ब्रदर किशोर का नाम जानता है परमेश्वर।
है ना, तो बच्चों का नाम जानता है। हालेलुया। इसलिए जानता है क्योंकि वो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया था तुम्हारे नाम को पहचानने के लिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग, मुझे आपको बताने दो, जब भी लोग सर्वे करते, हर एक के घर में जा जाके नाम लिखते हैं, इस घर में ये व्यक्ति रहता है क्या? हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में इसलिए आया, हर एक घर को खटखटा रहा है। अगर आप प्रकाशित वाक्यों में उसका 21वां अध्याय आप पढ़ेंगे, यीशु बोल रहा है कि मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूँ। परमेश्वर ये क्यों कह रहा है कि मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूँ? ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हारा सर्वे करने आ रहा हूँ। इस घर में कितने लोग रहते हैं? अगर आप मुझे इस घर में लोगे तो मैं आपके साथ में खाना खाऊंगा, मैं आपके साथ में सोऊंगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कुछ करने को है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बोलेंगे यीशु को मेरा नाम कैसे मालूम? प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय पढ़ो, मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ, सर्वे करने आ रहा हूँ। मनोज रहता है क्या इधर अंदर? सारिका रहती है क्या अंदर घर में? श्रुति रहती है क्या? हालेलुया। हेलो, ये नाम का व्यक्ति रहता है क्या अंदर? जो भी दरवाजा खोलेगा मैं उसकी हिस्ट्री, उसकी बायोडेटा पूरे मेरे स्वर्ग के किताब में मैं लिखूंगा, और जब भी मैं आऊंगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं तेरे नाम ले लेकर तुझे बुलाना। हालेलुया, हालेलुया। कळलं का खरं रेव्हल्यूशन? देवाला तुमचं नाव कधी कळलं माहिती? जेव्हा तो दाराच्या बाहेर होता. शाखाती अंतना से ब्रादी अंतना. यीशु ने उसके पास गया, उसको देखा, क्या तू चंगा होना चाहता है? He was walking on the place, वो जगह पर चल रहा है। क्या तू चंगा होना चाहता है? ए भाई, क्या तू चंगा होना चाहता है? खरंच झोपला। क्या तू चंगा होना चाहता है? होना चाहता है? अरे क्यों नहीं होना चाहेगा? कितने साल से पड़ा हुआ है, कितने साल से पड़ा हुआ है। आज भी हमारे घर में कितने साल से हमारी पहचान तुमको पता है कैसे होती है? पास्टर 10 साल से मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, पास्टर 20 साल से मेरा शादी नहीं हो रहा है। कभी कभी आपकी पहचान सालों से की जाती है, वैसे इस बीमार व्यक्ति की पहचान सालों से की, 38 सालों से वो एक ही जगह पर पड़ा। कभी कभी लोग अपने नाम से भी नहीं पहचानेंगे, लेकिन कभी कभी हाँ 10 साल से, 38 साल से, 12 साल की स्त्री, 38 साल का रोगी, हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन 40 रात्र ओ प्रभु यीशु मसीह ने मन्ना खिलाया, हालेलुया। देखो कितना है, 7 दिन, हालेलुया। 7 दिन में पूरी दुनिया को बना, 6वें दिन को मनुष्य को बनाया, हालेलुया। कितने सारी चीजें हैं 7 समय के बारे में देखो, हर एक चीज कितने न्यूमेरिकली कनेक्टेड है, हालेलुया। कुछ कुछ चीजों को नाम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजों के लिए क्या है? ओ नंबर्स है। 38 साल, 7 साल, 12 साल, 40 साल, 7 दिन, हालेलुया। आज मुझे आपको बताने दो, वो 7 आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है, हाले वो परिपूर्णता आपके जीवन में आने जा रही है। 38 साल का व्यक्ति थोड़ी देर में ठीक होने जाता है, थोड़ी देर में। थोड़ा सो रिलॅक्स होऊन उसको झोपून कडे वचन ऐक। उसको ये पूछना, प्रभु उसको ये पूछना था, चाहता था कि तू बाहर से चंगा होना चाहता है क्या अंदर से चंगा होना चाहता है? हालेलुया। वचन को पढ़ना, यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय। उसका
7वां। उस बीमार ने हाँ हाँ, 6वां ब्रदर, 6वां। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर हाँ और यह जानकर हाँ कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, हाँ उससे पूछा, हाँ, क्या तू चंगा होना चाहता है? यस, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हाँ हे प्रभु, हाँ मेरे पास कोई मनुष्य नहीं हाँ कि जब पानी पिलाया जाए हाँ तो मुझे मुझ में उतारे, हाँ परंतु मेरे पहुंचते हाँ, दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। आमेन। मेरे से पीछे लोग आके आगे जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया। जब मुझे आत्मा का फ्लो मिलता है ना, वो टॉपिक निकल जाता है मेरे, पता होता तो हमारे पीछे से लोग आगे निकल जाते हैं। टेंशन मत लो, आपके आगे कोई जा रहा है तो। क्यों पता है क्या? मागचे ते पुढं आणि पुढचे ते मागे परत होणार आहे। जितना शांत में रहोगे उतना आगे जाने की संभावना है। हालेलुया। हमेशा पहली लाइन में मत रहो। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो पहले लाइन में रहता ना, नंतर मध्ये अरे पेट्रोल संपले, मागच्या दुसऱ्या लाईनला पहला आगे खड़ा था मैं पेट्रोल डालने के लिए, पीछे वालों का पहला लाइन नंबर लग जाता है। कितने बार हुआ है हमारे साथ में? हुआ है ना। कभी कभी स्पेशल फेवर आपके ऊपर परमेश्वर ने रखा है। कभी कभी हम टिकट कर निकालते हैं बस में, पहले ही जाके खड़े रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हम पहला नंबर रहता है, कुछ स्पेशल फेवर ऐसा होता है ना, जो लास्ट वाला नंबर है ना, कंडक्टर बोलता है सिस्टर तुमचा टिकट द्या, तुमचा टिकट पहला काट दो, होता है ना। इसलिए हमेशा कभी गड़बड़ मत करना, आराम से रहना, रिलैक्स में रहना, कोई बात की जल्दबाजी मत करना। अपने जीवन में, आपके लाइफ में, सेवकाई में, मिनिस्ट्री में, काम में, हर एक चीज शांति से चलने दो, कोई गड़बड़ मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता? और उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। आपके जीवन में भी कुछ कुछ हालातें ऐसी आती है कि मनुष्य आपके लिए हेल्प के लिए कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। दिखने में तो दिख रहे कि ये पड़ोसी है मेरी, ये मेरे घर के बाजू में रहती है, वो कभी तेरे घर में कुछ चलेगा तो नहीं आएगी। हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी तकलीफें हमें खुद को पता है। ये 38 साल का रोगी को उसकी प्रॉब्लम, उसकी समस्या उसको खुद को पता है, उसको क्या तकलीफ हो रही है, क्या समस्याओं में से जा रहा है, कितने जख्म हो गए उसके अंदर, वो खुद जान रहा है। और मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, आपने खाट उठा और चल के। क्या कहा? उठ, आपने खाट को उठा। उस बीमार व्यक्ति ने लोगों से आशा रखी कि कोई तो आएगा और मुझे पानी में डालेगा, लेकिन कोई नहीं आया। आप भी यही उम्मीद करते हैं, कोई तो आके आपकी मदद करे, लेकिन कोई नहीं आएगा। उस समय कुंड के पानी को स्वर्गदूत आकर पिला दे। कभी कभी स्वर्गदूत आएंगे आपका जायजा लेने के लिए। कुछ कुछ लिमिट्स तक के स्वर्गदूत को काम दिया है, लेकिन कुछ काम स्वर्गदूत से तुमसे भी नहीं होगा ना, अगर उसके लिए प्रभु यीशु मसीह खुद उतर के आएगा आपके लिए। हालेलुया। और लोग जो बीमार थे उसमें जाकर पूछते थे। वो बीमार व्यक्ति को पता नहीं है कि उसको पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको यीशु की जरूरत है। उस बीमार व्यक्ति को एक बात का जायजा नहीं था, पता नहीं था कि उसको पानी की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यीशु की जरूरत है। हालेलुया। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में हर व्यक्ति नहीं आएगा।
क्योंकि प्रभु से आने वाला व्यक्ति आलम रहता है। प्रभु जब व्यक्ति को भेजता है वो आलम रहता है, हटके रहता है। क्या बोला मैं? हटके रहता हूं। प्रभु ऐसे नूर को निकालता है ना, ऐसे डायमंड को निकालता है ना भाई, ये प्रभु से। पूना शहर में, वर्ल्ड में, इंडिया में पास्टर तो बहुत है, लेकिन हटके नूर, हटके डायमंड प्रभु आलम निकालते, वो प्रभु के पास से होता है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे सेवा करनी, सेवा करनी। सेवा ऐसे नहीं की जाती। यू शुड हैव अ कॉल फ्रॉम गॉड। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मिनट का प्रार्थना हम अच्छा करते तो हम बुलाट है, हमको कॉलिंग है, हम सेवा शुरू करके हम मिनिस्ट्री खोल देंगे। नो, यू शुड हैव अ हार्ड कॉलिंग फ्रॉम हेवन। खुदा के पास से हार्ड कॉलिंग आपको चाहिए, तभी आप सेवकाई में टिक पाओगे। यहाँ वहां से लोग लेकर सेवा मिनिस्ट्री नहीं चालू होता बाबा, नहीं होता, नहीं होता। प्रभु को नई सोच, नई आत्मा चाहिए। हालेलुया। जिसको सच में प्रभु में बढ़ना है, प्रभु ऐसे लोगों को तैयार करेगा, ऐसे लोगों को बनाएगा। हमें पता होना चाहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही हमें ठीक कर सकता है। कौन हमें ठीक कर सकता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और यीशु ने उसको कहा, उठ, अपनी खाट को उठा और चलने लगा। जब यीशु ने उसकी ओर देखा, हाथ उठ, जब वो उठा ना, जब यीशु उठाएगा तो उठने वाला व्यक्ति चिल्लाकर दर्द हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, नहीं। जब प्रभु उठाएगा वो गिर के उठेगा और वो चलने फिरने लगेगा, वो चलने फिरने लगेगा। प्रभु जब एनकाउंटर करता है, सर के बालों से लेके पैर के नखून तक आपकी सारी बीमारियां चंगी हो जाएगी, सारी बीमारियां चंगी हो जाएगी, टोटल हीलिंग आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तो अंदर से चंगा होना चाहता है या बाहर से चंगा होना चाहता है? चर्च, मुझे एक बात आपको बतानी है, जब यीशु मसीह अंदर घुसता है ना, वो अंदर से भी चंगाई करता है और बाहर से भी चंगाई करता है। अंदर के जख्मों को भी भरता है, बाहर के जख्मों को भी भरता है। आप कूदने लगोगे, अरे कूद रे बाबा कूद। यस, जब आप अंदर परमेश्वर चंगाई करे को लेकर आएगा, जब परमेश्वर बाहर भी चंगाई को लेकर आएगा, तो आप नॉर्मल नहीं रहोगे, लेकिन आप एक जीवित व्यक्ति हो जाओगे। आप कूदने लगोगे, अरे उड़ा मार जोर से कूद परमेश्वर में। हालेलुया, क्योंकि अंदर यीशु आ चुका है। चंगाई, हीलिंग, मिरेकल, चमत्कार हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में आते हैं। When Jesus comes ना इधर, total healing, total deliverance। पुराना निकल कर नया हो जाता है। नया होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया और चुना। नवीन, बस बरल बोल, नया होने के लिए। उठा, चंगाई पाए उसने, बाहर से भी चंगा हो गया, अंदर से भी चंगा हो गया। प्रभु आपके परिस्थिति में से उठने के लिए कह रहा है आज आपको। प्रभु आपको
आपके परिस्थितियों में से उठने के लिए कह रहा है। विकट परिस्थितियों में से उठने का समय है। अगर वो 38 साल से उठ सकता है, तुम तो 4 महीना, 6 महीना, 5 साल, 10 साल, 20 साल से रह के प्रॉब्लम्स में, प्रभु आपको उसमें से उठाएगा। उठाएगा। बोलो बाजू वालों को, उठाएगा, उठाएगा, उठाएगा। अंदर से भी उठेगा, बाहर से भी उठेगा, घर में से भी उठेगा, बाहर से भी उठेगा। हालेलुया, है ना? यीशु के काम के लिए उठेगा। हालेलुया। मैं को ये बात बोलना, यीशु के काम के लिए उठेगा। हालेलुया। नहीं तो मतलब मास्टर हमारे घर में ना उठते बाबा। हालेलुया। प्रभु में उठोगे, आत्मिक जीवन में उठोगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। देखो, उठना मतलब शरीर में तो उठना है, लेकिन आत्मिक रूप से भी उठने के लिए वो कह रहा है। किसमें कह रहा है आपको? आत्मिक रूप से। बहुत सारे लोग आत्मिक रूप से सोते रहते हैं। मैं कहूंगा आत्मिक रूप में मत सोना, आत्मिक रूप से आपको उठने की जरूरत है। सच में अगर आपके अंदर कुछ बदलाव नहीं हो रहा है तो प्रभु से बात करो, कि प्रभु को बोलो, प्रभु मुझसे, मेरे अंदर एक बदलाव दिखा रहा। यीशु मसीह का जो जीवन है, क्रिश्चियनिटी, विश्वासी का जो जीवन, वो जो लाइफ है ना, इट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर। चरित्र के बारे में। तुमचं चरित्र, तुमचं कॅरेक्टर जर बदलत नसेल ना, तोच तुमचा स्वभाव असेल ना पहिल्यासारखा, अजूनपर्यंत ख्रिस्त आतमध्ये आलेला नाही। अजून तुम्ही जर लोकांना जर असं चुकीच्या गोष्टीमध्ये जर ट्रीट करत असाल, चुकीचा व्यवहार लोकांसोबत करत असाल, अजूनपर्यंत तुमच्यामध्ये येशू आलेला नाहीये। अजून देखील तुमच्या घरामध्ये वादविवाद भांडणं होत असतात, अजून देखील तुम्ही ख्रिस्तामध्ये नाहीये। अजून तुम्ही लोकांना जर शिव्यागाळ करत असाल, समजा अजून तुमच्यामध्ये ख्रिस्त आलेला नाहीये। प्रभूच्या लोकांना मला सांगू द्या, तुमच्यामध्ये ख्रिस्त येऊ द्या। एक मीनिंग है उठने का। ग्रीक में उठने को ग्रीक में क्या कहते हैं? उठना। उठने को ग्रीक में एगेरो, क्या बोलते उसको? एगेरो। एगेरो मतलब उठने को ग्रीक में एगेरो बोलते हैं। एगेरो मतलब EGEIRO, एगेरो कहते हैं। एगेरो का मतलब है रेजरेक्शन। एगेरो का मतलब है ग्रीक में रेजरेक्शन, मतलब पुनरुत्थान, फिर से जी उठना। लेट मी टेल यू, वो 38 साल का व्यक्ति, उसकी हालातों में उस मतलब वो जीते जी एक लाश हो गया था। 38 साल से जीते जी वो खत्म हो गया था। बस सांसें चल रही, बस देख रहा है, आशा उम्मीद लगाए बैठे, कोई तो आएगा। लेकिन जब यीशु आया, एगेरो आया, उठना आ गया, रेजरेक्शन आ गया, पुनरुत्थान आ गया। आने वाले 20 तारीख को हम रेजरेक्शन मनाने जा रहे हैं, लेकिन रेजरेक्शन के पहले परमेश्वर आज आपके हृदय को, आत्मिक लेवल को रिजरेक्ट कर रहा है, पुनरुत्थानित कर रहा है। मतलब आपके आत्मिक तौर पर आप रेजरेक्ट होने जा रहे हो। मतलब रेजरेक्शन डे आने के पहले आप प्रभु में अच्छे से जी उठेंगे आत्मिक दिल से। आज का जो प्रचार है, रेजरेक्शन के पहले आत्मा में उठो। 20 तारीख को रेजरेक्शन डे के दिन ये सारे आत्मिकता में, आत्मिक रूप में सब लोग मुझे जीवित चाहिए, वर्शिप में जीवित चाहिए, प्रभु की सेवा में जीवित चाहिए, कलीसिया में आने के लिए जीवित चाहिए। हालेलुया। तभी आप परमेश्वर, वो जीवित जो परमेश्वर है, उसकी महिमा कर पाएंगे। जो आत्मा में जीवित है वही रिजर्वेशन डे को आनंद और उत्सव में मना सकता है। हेलो, हालेलुया। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? आप इस समय रिजरेक्ट होने का आत्मा,
आपके कठिनाइयों से उठने का समय आ चुका है। समस्याओं में से बाहर निकालने का समय आ चुका है। मरी हुई हालातों में से बाहर निकालने का समय आ चुका है। Because Jesus has entered in your life. Jesus has entered in your life. आपके जीवन में, आपके घर में, आपके हार्ट में वो आ चुका है, आ चुका है। आज आपको उठना है। बोलो बाजू को, आज आपको उठना है। मेरे को पता है, एक बात बताओ, जो व्यक्ति आत्मा में उठा हुआ रहता है ना, मेरे को समझ में आता है। मैं तुरंत आत्मा में पहचान लेता हूं। जो आत्मा में लोग उठे हुए नहीं रहते ना, उनकी आराधना देखना कभी भी। लेकिन जो आत्मा में जागृत है, सी द डिफरेंस। लेकिन जो आत्मा में मरा हुआ है, अभी तक रेजरेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो आत्मा में जागृत है, वो प्रभु की महिमा जागरूकता में करेगा, कूदते हुए, नाचते हुए। आपको लगेगा आपका उम्र ज्यादा हो गया है, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, मैं ज्यादा पतली हूँ, मैं ज्यादा मोटा हूँ, या मैं ज्यादा मोटी हूँ। जो व्यक्ति आत्मा में जागरूक है, वो खुद भी नाचेगा, दूसरों को भी नचाएगा। हालेलुया। जागरूक रेजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का शील, पुनरुत्थान का दिन हम बहुत जोर में मनाने वाले हैं साथ। वो आज भी जीवित है, वो आज भी जिंदा है। हालेलुया। आज आपको उठना है। गेट अप, गॉड सेज, उठ, प्रकाशमान हो। वो प्रकाश आपके ऊपर आ चुका है, वो प्रकाश आपके ऊपर आ चुका है। दिस इज अ प्रॉफिटिक वर्ड, कम ऑन रिसीव। समोरचे लोक रिसीव करा, झोपू नका समोर बसून। आता उत्साहित लोक पुढे यायचं, झोपायला मागे जायचं। आगे के लोग, एक प्रचारक का आगे वाली जो लाइन रहती है ना, आगे की 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जागरूक, एक्टिव। आपको आत्मिकता में बढ़ना है ये सीजन में। ये सीजन में आपको आत्मिकता में बढ़ना है। योर रिलेशनशिप शुड बी विद गॉड 24/7। बस 3 घंटा 1 घंटा अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उतना ही समय प्रभु के साथ बैठ तो बिताना नहीं है। आप जॉब में, घर में, जहां कहां भी रहोगे, आपको प्रभु के साथ फेलोशिप करनी है। फेलोशिप इज सो इम्पोर्टेंट। और वो तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रभु के साथ बैठना तो वो तो अलग है, लेकिन प्रभु के साथ में जुड़े रहो। हालेलुया। उस रोगी ने कहा, मेरा कोई नहीं है जो मुझे जल में डाले। अगर आप व्यवस्था पर निर्भर रहोगे तो हमें चंगा नहीं हो सकते। अगर आप व्यवस्था पे निर्भर रहोगे कि कोई तो मुझे आएगा, उठा के डालेगा, तो व्यवस्था पे ध्यान लगाने वाला, व्यवस्था को फॉलो करने वाला व्यक्ति कभी चंगाई को नहीं पा सकता। क्योंकि व्यवस्था को मानने वाले, व्यवस्था पर उसको फॉलो करने वाले, उस पर चलने वाले, वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह के जीवित कामों को नहीं समझ पाएंगे, या ध्यान नहीं कर पाएंगे, या उसको नहीं पढ़ पाएंगे। समझ पा रहे? क्योंकि व्यवस्था के ऊपर जो लोग ज्यादा फोकस करते हैं ना, कि वो फरीसी और फरीसी लोग जैसा हो जाएंगे। समझ आ रहा है?
अति ज्ञान आपको नाश की ओर ले जा सकता है। कभी कभी लोगों को इतना लगता है, मैं एक्सपीरियंस किया मेरे सेवका में, मेरे मिनिस्ट्री में, लोगों को 10-15 वचन जो बाहर होते ना फोनवरती तेच रट्टी हुई वचन, समजला, परमेश्वर माझा पेट पाळा आहे, मला काय होणे पडणार नाही. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक्यू 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 थँक्यू. रट्टी रटाई प्रार्थना, रट्टी रटाई वचन प्रभु को मान्य नहीं है. मैं तो प्रभु को कभी कभी धन्यवाद देता हूँ, प्रभु हम तुझ पर निर्भर है, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत ही हमें पता है, लेकिन आत्मा और सच्चाई से करते हैं प्रभु. बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, 4-10 वचन आते क्या है, लोगों को प्रार्थना में वचन बोलना 10 बार, आपको लगता है आप ज्यादा ज्ञानी हो रहे. ज्ञानी होना वो आपको नाश क्यों ले जाएगा, नुकसान होगा आपका. ज्ञानी लोग ही नहीं यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए, अच्छे लोग नहीं थे, जो अनपढ़ थे, मच्छी पकड़ने वाले थे, जिनको कुछ नहीं आता था, परमेश्वर ने उनको बोला कि ए तेरे काम काज को छोड़ और मेरे पीछे हो जाए. हालेलुया. नतनएल को बोला कि तू अंजीर के झाड़ पर है. हालेलुया. ये सारे लोग क्या थे लोग, कुछ नहीं था. देखो मैं अंजीर के पेड़ के पास खड़े हुए देखा था, नतनएल को बोला था परमेश्वर ने, अरे जिनको कुछ नहीं आता ना, प्रभु उनको ही चुनता है ताकि वो ज्ञानियों को लज्जित करे, है ना. हमारे माँ बाप को कभी मालूम भी नहीं था कि ये लड़का प्रचारक बनेगा, आने वाले दिनों में एक बड़ी कलीसिया खोल कर रखेगा. हालेलुया हालेलुया. उस पर विश्वास करेंगे लोग, उसके कलीसिया में आएंगे. मेरे बाप ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये करने वाला एक ही मात्र है, वो है जीवित परमेश्वर, वही है. अगर आपको लगता रहेगा ना आपका बच्चा सुन नहीं रहा, आपकी बात को नहीं मान रहे, गलत कामों में, आने वाले दिनों में वही बच्चा सुसमाचार को प्रचार करने वाला रहेगा, वही बच्चा परमेश्वर की महिमा करने वाला रहेगा, वही बच्चा परमेश्वर राजाओं के पंक्ति में बैठने वाला होगा. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. जो दिखता है ना आपको वैसा नहीं है बाबा, उससे बढ़कर होने जा रहा है, उससे बढ़कर होने जा रहा है. मेरे घर वाले मुझे छल रहे हैं, मेरे घर वाले मेरे विरुद्ध में बात कर रहे हैं, वो जानबूझकर हो रहा है. प्लानिंग है प्रभु का उसके पीछे है, प्लानिंग है उसके पीछे. परसिक्यूशन हो रहा है ना घर में, होने दे. थैंक यू जीसस. ये परसिक्यूशन के कारण तब से मैं प्रार्थना तो कर रही, सच में. नवरा त्रास देतो त्याच्या भीतीने प्रार्थना तरी करा, बरोबर ना, बरोबर का. हा म्हणतो तो, हा बरोबर ना, सच ही है, सच में. अगर वो नहीं होता ना तुम घुटनों पे नहीं बैठते, तुम प्रार्थना नहीं करते. मेरे को मालूम है, चर्च नसते आले, पास्टरने सांगितलं पास्टर प्रार्थना करा. हेलो. प्रॉब्लम्स प्रभु ने जानबूझकर रखी है. प्रभु वो कुष्ठ रोगी के जीवन में, मतलब वो जो रोगी था 38 साल के, उसके जीवन में जो पीड़ित था, वो जानबूझकर परमेश्वर ने उसको रखा था, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा प्रकट होनी चाहिए थी. वो परमेश्वर की सामर्थ ताकत दिखाना चाहता था कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं. इसलिए 38 साल से पड़ा हुआ था. बहुत अच्छा लगता वो कनेक्ट होता ना, वो जो भविष्यवाणी इधर से उधर. पिछले वाला सरमन देखो, बहुत मजा आएगा आपको. उस देखो और ये कनेक्ट करके पूरा सीरीज देखो, आपको पूरा लिंक बन जाएगा.
और यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट, उठा और चल फिर। यह अनुग्रह की शक्ति है जो एक पल में जीवन बदल सकती है। फिर से दोहराओ, नहीं समझा? यह अनुग्रह की शक्ति थी। व्यवस्था उसको ठीक नहीं कर पाई, व्यवस्था उसको ठीक नहीं कर पाई, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका सामर्थ, उसकी शक्ति उसको चेंज कर पाई, उसको बदल पाए, उसके जीवन को बदल सकी। व्यवस्था नहीं बदले, व्यवस्था आपको चेंज नहीं करेगी। व्यवस्था बस 5 किताबों में खत्म हो जाती है, उसको तोरा कहते हैं हम लोग। खत्म हो जाती है तोरा। रियल सुपरनेचुरल काम मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना में होती है। हालेलुया, हालेलुया, ओह हालेलुया। खाट उठाकर चलना मतलब क्या? हम अंत के इसमें खत्म में इसमें खाट उठाकर चलना मतलब नया जीवन, नवी पहचान। खाट उठाकर चलना, ये बेटा इकडे, ये झोप जरा, झोप ना, पड जरा खाली, हा झोपू नको, हा पड, हा। ये तो स्टाइलिश कुस्टर हो गया 38 साल का। ओके, कोई बात नहीं। हाँ ये बेटा, हाँ ये उड़ गया 38 साल का तो की, हाँ हाथ खाली, ये जरा स्टाइलिश खाट उठा और चल। फिर ये उठा, ये कब फिर पाएगा मालूम? जब तक इसके अंदर से पुरानी बातें निकलती नहीं, जब तक ये नया नहीं होगा ना, तब तक चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा, घूम नहीं पाएगा। उधर बाबा उडी मार उडी, हाँ ये नवीन झालाय, ये नया हो चुका है, इसलिए कूद रहा है। अगर ये नया नहीं होता, झोप परत, हाँ स्टाइलिश, ये अभी तक पुराना ही है, कुछ बदलाव नहीं है ना? बरोबर ना? हाँ हाथ खाली की जरा, हाँ जो, हाँ ये पुराना ही है, ये अभी तक वही स्टाइल में है। प्रभु तुम्हारे लाइफ स्टाइल को बदल रहा है। प्रभु तुम्हारे लाइफ स्टाइल को बदलना है। तेरी पुरानी स्टाइल है ना, प्रभु को तेरी पुरानी स्टाइल नहीं चाहिए, प्रभु को तेरी नई स्टाइल चाहिए। हालेलुया। प्रभु को तू सोया हुआ नहीं चाहिए, सॉरी, प्रभु को तू ऐसे उठकर, हालेलुया, इसका लाइफ है, नया स्टाइल चाहिए। हाँ घाबरला का? उचललं पण नाही ना, पुराना नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा, हाँ इल्ले प्रभु वांट्स न्यू, अल्लाह चलना मना सुनो, प्रभु को नया चाहिए। खाट उठकर चलना मतलब त्याला पाणी पाजा, त्याला उचलले म्हणून ताण लागले, इसमें भी पानी। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। बोर नहीं हो रहा ना? मैं तो खत्म कर दूंगा जल्दी, नहीं ना, बोर नहीं हो रहा ना? चलो ना, उसका नेक्स्ट टाइम वाला। खाट उठकर चलना, नया जीवन आता है, नई पहचान आपकी बनती है। हालेलुया। ट्रांसफॉर्म होता है लाइफ। हालेलुया। जब हम जिम को जाते हैं, पहले हम पतले दिखाते हैं, बाद में अच्छा बॉडी बनाए हुए दिखाते हैं, 6 पैक्स दिखाएंगे, है ना? बिफोर एंड आफ्टर, हाँ है ना, बरोबर ना? बिफोर आणि आफ्टर, इधर बिफोर इधर आफ्टर, है ना?
पहले सोनू था, अभी मोनू आ गया। हालेलुया। ये पहले मोनू था, अभी सोनू आ गया, है ना? अभी कभी कभी इनके नाम देखता हूं तो गड़बड़ कर देता हूँ, क्या नाम है, इतने नाव थे बोले बाबा, एक नाम था तुझे, है ना? आपकी आइडेंटिटी एक ही नाम से होना चाहिए। लोगों ने तुम्हारे नाम से तुमको पहचानना चाहिए की जुना किशोर तसा होता, आता नवीन किशोर असा आहे। ट्रान्सफॉर्मेशन सर इज इम्पॉर्टंट। जुना मनोज बेवडा होता, पिऊन पडायचा तिथं नाल्यामध्ये 17.5 नळीच्या, पण हा नवीन मनोज आज प्रभूची सेवा करत आहे। समजतंय? उठकर चलना। तू अजून तुझ्या मागची जी पिली आहे ते अजून उतरलेच नाही, कधी उठणार? हाँ देखो, रेवोल्यूशन है इसके पीछे। जो पहले की नशा है, जो अभी तक गई नहीं है, उसी नशा में अभी भी लोग हैं। 40 साल हो गए प्रभु में, फिर भी वो पुरानी नशा जानी चाहिए, पुरानी नशा निकलनी चाहिए। पुरानी नशा मतलब क्या? पुराना स्वभाव, पुराना विचार करना, पुराना बात करना। हालेलुया, कम ऑन टाइम पर। तो उठकर चलना मतलब नया जीवन, नई पहचान। पुराना जीवन छोड़कर आगे बढ़ने का समय आ चुका है। पुराना जीवन छोड़कर आगे बढ़ने का समय आ चुका है, और ये उसका प्रतीक है। क्या है ये? इसका प्रतीक है। यीशु ने उससे कहा, आखिरी में उधर पढ़ोगे, अब घर जाके इसको आराम से पढ़ना। यीशु ने उससे कहा कि फिर पाप ना करना। प्रभु यीशु मसीह आपको उठाएगा, आपको चलाएगा, आपको नया बनाएगा, और जब नया बनने के बाद में यीशु आपको एक वार्निंग देगा, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। फिर से दारू मत पीना, फिर से गाली गलौज नहीं करना, फिर से गंदी नजर से किसको देखना नहीं, किसको बोलना नहीं। हालेलुया। फिर से किसी का पैसा लूटना नहीं, पैसा किसी का लेना नहीं, किसको लेन देन करने का नहीं। छोड़ दो वो आदत, छोड़ दो वो आदत। कलीसिया में, चर्चेस में सारी चीजें चलती है, मुझको नहीं चाहिए वो चीजें। इस कलीसिया में तो बिल्कुल नहीं चाहिए, पैसों का लेन देन नहीं चाहिए। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा ये, तुम्हारा सारा भाग, कलीसिया में व्यवहार नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बिकॉज यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनना है, ऑनर, आदर। हालेलुया। क्योंकि पैसों की वजह से रिलेशन खराब होते हैं, और मैं नहीं चाहूंगा कि इस कलीसिया में पैसों के व्यवहार के द्वारा किसी का रिलेशन खराब हो, बिल्कुल नहीं। बिकॉज हम प्रभु से मिलने आते हैं, है ना? सो यीशु ने उससे कहा कि फिर पाप ना करना। इसका गहरा अर्थ है कि चंगाई सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक भी होनी चाहिए। चंगाई सिर्फ शारीरिक ही नहीं, लेकिन आत्मिक भी होनी चाहिए। पाप से दूर रहना भी एक नया जीवन का क्या है? भाग है। क्या है? पाप से दूर रहना मतलब नया जीवन का, नए जीवन को जीने का एक भाग है। इस सारे टॉपिक में 5वें अध्याय में जो भी हम पढ़ते हैं, 38 साल का रोगी, इसका जो निष्कर्ष है, उसका जो सार है, वो हमें क्या सिखाता है? कि बहुत सारे लोगों को जीवन उस 38 साल के रोगी के समान है, जैसे कि वो बंधनों में, पाप में, दर्द में, दुख में, कष्ट में, समस्याओं में है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ चुका है, जैसे 38 साल के व्यक्ति के जीवन में आया। जब यीशु आता है ना,
तो सिर्फ चंगाई को नहीं, आजादी को नहीं, वो एक नई शुरुआत को लेकर, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। When Jesus enters in your life, He brings a new beginning, एक नई शुरुआत को लेकर आता है। स्पिरिचुअल आइज को ओपन करना मतलब आपको ये वचन समझेगा। नया जीवन तभी आता है जब पुराना जीवन निकल जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब नई शुरुआत आपके लाइफ में जब होती ना, तो वो नया आत्मा, नया विचार, नए ख्याल, नई सोच वो आपको देता है। पुराना सब निकल जाता है, नया आता है, न्यू आता है, ब्रांड न्यू आता है सब कुछ। हालेलुया। वो आत्मिक नया जीवन भी आपको देता है। बस उसकी आवाज आपको सुननी है, उसके वचन, उसके कलाम को आपको पढ़ना है, उसके हुजूरी में ज्यादा रहना है, ज्यादा संगति में रहना है, ज्यादा फेलोशिप में रहना है, ज्यादा विश्वास उस पर करो। हालेलुया। और आपको फिर एक बार नई शुरुआत करनी है, उठ खड़े रहना है मसीह में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह की। उठ खड़े हो जाओ, चलो फिरो उस 38 साल के रोगी के समान। आज इस वचन से आज मुझे आपको एनकरेज करने दो, मोटिवेट करने दो। पुराने बातें बीत चुकी है, नई बातें, नई चीजें आपके जीवन में, आपके लाइफ में आ चुकी है यीशु के नाम से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह। आइए सब लोग अपने पैर पे खड़े, ऐसी एनॉइंटिंग। और जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको हम प्रार्थना करें। कम ऑन चर्च, एवरीवन लिफ्ट अप, कम ऑन, वन बाय फास्ट यार, कम ऑन। शाखा बताने मत बोलो कि you know your duties, come on. Shakiri baba baba baba. Thank you Jesus. Yes. We'll pray. Thank you Jesus. खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें प्रभु, इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए प्रभु, जो अभिषेक, जो anointing खुदा बाप इस वचनों के द्वारा प्रभु इस जगह पर प्रभु जो मंडरा रहे थे प्रभु तेरे आत्मा, वो सब इनके जीवन में, इनके लाइफ में प्रभु आप काम करें। उनका जीवन, उनका लाइफ सेम मत रखना प्रभु, लेकिन एक बड़ी बदलाव आए यीशु के नाम से प्रभु। इनका जीवन ये बहुत प्रभु ये सेम नहीं रही है प्रभु, लेकिन ये बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम से। खुदा बाप हम घटते जाए, तू बढ़ते जाए। आदर, महिमा, सम्मान खुदा बाप हम केवल आपको देते प्रभु। प्रभु इस प्रभु भोज के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, सारे लोग पवित्रताएं में प्रभु आकर घुटनों पे पश्चाताप करते हुए प्रभु तेरे भोज में हम शामिल होने जा रहे प्रभु। और प्रभु ये भोज जैसे खाएंगे, तेरे लोगों को, तेरे बैठे हुए कोड़ों को हम याद करते हैं, और एक कट्टा इस भोज में हम जा रहे हैं, हम शामिल होने जा रहे हैं। जीवन नया है, बदलाव कर प्रभु, हम घटते जाए और तू बढ़ते जाए प्रभु। उनका लाइफ सेम नहीं है प्रभु, लेकिन आज एक नया शब्द, नया वचन, नया प्रॉफिटिक वर्ड इस जगह से ले जा रहे। हम घटते जाए, तू बढ़ते जाए। आदर में सम्मान आपको दे खुदा बाप यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। अब सुनो और कबूल करो, कलीसिया मिलकर दो। आमीन आमीन। जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदा बाप आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे। जो बीच को अपने दशमान को बोलना चाहते हैं ऑनलाइन, हमारा गूगल में नंबर दिया गया, आप उस पर बोल सकते हो। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। शाबाश।